तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में हम आपको अपडेट देंगे कि हमारे केस का क्या हुआ, हमारे केस में आगे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन को पिक करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को के दिमाग में मिथ रहते हैं। उनको लगता है कि भाई 5 रुपये से क्या होगा, 10 रुपये से क्या होगा, गरीब बंदा है वो कमा लेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं। क्या पुलिस वाले मिले हैं? जब बिना सपोर्ट के ये अटैक कैसे हो गया? मेरा हिडन कैमरा कहाँ गया जो 360 था? और साथ ही साथ जो अपना 5 लाख रुपए का फ़ाइन मारा है कंपनी को, क्या ये इनफ है? इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको जवाब देंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे केस के ऊपर। तो केस के ऊपर भाई कुछ यूँ है कि इन्होंने मेरी 0 एफआईआर ही की थी 8 तारीख को। 7 तारीख की घटना थी, एक दिन बीत जाता है, दूसरे दिन शाम को ये 0 एफआईआर करते हैं और रेलवे इंस्टेंट एक्शन ले लेती है कि 5 लाख रुपए हमने फ़ाइन मार दिया और कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो ये इनफ है भाई? मेरे हिसाब से तो नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले केस की बात कर लेते हैं। तो जो मेरा केस इन्होंने ट्रांसफ़र किया था जीआरपी पठानकोट को, क्योंकि पठानकोट में ये हादसा हुआ था, तो अभी तक जीआरपी वालों का कोई भी मुझे फ़ोन नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, बेगमपुरा की बातें याद आ गई मुझे। बेगमपुरा में भी ये यही करते थे, रोज़ बोलते थे सर आपको अपडेट देंगे, आप वेट करो फ़ोन का, ये करो वो करो। तो भाई अब तो मुझे शक होने लगा, क्योंकि क्या पता ये लोग ही मिले हों जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं पेंट्री वालों के, बड़े बड़े, वो क्या पता इनको पैसे वैसे दे देते होंगे, तो इसलिए ये केस केस के ऊपर कार्रवाई नहीं करते होंगे। लेकिन याद रखना भाई, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट के थ्रू केस करवाऊंगा अगर इन्होंने ऐसे मेरा कार्रवाई नहीं की। क्योंकि आप सोचो ना, आज 10 तारीख हो गई, 8 तारीख का इनको केस ट्रांसफ़र हुआ है, 9 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक मुझे कोई कॉल भी नहीं आया भाई। सिर्फ 0 एफआईआर है, और 0 एफआईआर में इन्होंने जो जो धाराएं लगाई है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई। शर्म के साथ कहना पड़ रहा है भाई, इतना स्लो सिस्टम है। और मैंने इनको प्रूफ भी दिखाया वीडियो का, तब भी भाई यही हाल है। और एक इन्फ्लुएंसर के साथ ये हाल हो रहा है। इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना था इनको, लेकिन इन्होंने नहीं लिया, वही 5 लाख रुपया कर दिया, ठीक है। तो अब भाई मैं पटियाला रेंज को ट्वीट करूंगा, आप लोग रीट्वीट करना प्लीज़ यार। अब क्योंकि ट्वीट करवा के ही करवाना पड़ेगा, ऐसे तो ये सोए पड़े हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई किसी के साथ क्या हो रहा है। एक तरफ वॉर लगी हुई है और एक तरफ ये देश को लूटने में लगे हुए हैं। मतलब कोई बोले तब भी ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पुलिस वाले भी इसमें मिले रहते हैं, तो भाई इसमें मैं कोई अपना वो नहीं दे सकता कि मिले रहते हैं कि नहीं मिले रहते हैं, कि इनको हफ्ता जाता है कि नहीं जाता है, इसके ऊपर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें पुलिस बदनाम होती है। लेकिन पता ही होगा आपको, किन्नर वगैरह चढ़ते हैं ट्रेन में और पुलिस वालों के सामने ही चढ़ते हैं। किन्नर हो गए, फिर ओवर चार्जिंग होती है, इनको सब पता रहता है, बट कोई बोलता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि बिना सपोर्ट के इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया पब्लिकली, इनको कोई ना कोई पीछे से सपोर्ट थी, तब जाके इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, वरना एक पेंट्री वालों की हिम्मत ही नहीं है भाई किसी यात्री पे शरेआम अटैक करने की। तो ये भी भाई बहुत बड़ी बात है, अपने आप में सोचने की बात है। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने पूरे सबूत भी मिटा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, जो मेरा इंस्टा 360 था वो मैंने वहाँ रख रखा था। मुझे पता था ये मेरे ऊपर अटैक करेंगे, तो मैंने वहाँ ऑलरेडी रख रखा था, क्योंकि उसमें 360 रिकॉर्ड होता है। जब ये मुझे मार पीट के चले जाते हैं तो कैमरा भी गायब हो जाता है। उस टाइम मैं भाई इतना डरा होता हूँ। और वैसे तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन इंस्टा 360 की मैं वहाँ पे यूज़ करता हूँ जहाँ पे कुछ क्रिटिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि वो 360 रिकॉर्ड करता है। और इन्होंने सोचा होगा कि जिसमें रिकॉर्ड हुआ है वो हम गायब कर देते हैं और कोई सबूत भी नहीं रहेगा और ये ना बोल पाएगा। लेकिन इनको नहीं पता था, मैं चोरी से फ़ोन से वीडियो बना के फ़ोन छुपा दिया था जब इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था। नीचे नीचे देखता हूँ लेकिन नहीं मिलता है। फिर मैं जब वेरीफाई करता हूँ तो मेरा कैमरा भी गायब होता है, ठीक है, जो कि 70,000 रुपये का है भाई, तो कम नहीं है भाई, ठीक है। वो भी रिकवर करना पड़ेगा भाई, हम केस करेंगे तो फिर कम नहीं होगा भाई। इन्होंने बहुत बुरा किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या 5 लाख रुपए फाइन करके और कंपनी को ब्लैक लिस्ट करके इनफ है? जी हाँ दोस्तों, नहीं। क्या आपको लगता है जो लोग एक चक्कर का लाखों रुपया कमा रहे हैं उनको सिर्फ 5 लाख रुपए से कोई फ़र्क पड़ता है? इससे ये घटना आगे नहीं होगी? बिल्कुल भाई होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है उनके लिए, जो लोग लाखों में कमाते हैं। हमारे जैसे आम लोगों के लिए ये बहुत है भाई 5 लाख रुपए, लेकिन उन सेठों के लिए ये 5 लाख रुपए कुछ नहीं है। और उन्होंने कंपनी उनकी ब्लैक लिस्ट कर दी। कंपनी का नाम ब्लैक लिस्ट हुआ है ना, वो दूसरे नाम से कंपनी रजिस्टर करवा के फिर आ जाएंगे वही बन के।
फिर कौन रोकेगा भाई? रेलवे क्या इसको रोक पाएगा? और लोगों को इन्होंने वो कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया कि हमने 5 लाख वो कर दिया, और वो और जो एफआईआर है वो इन्होंने कठुआ में मतलब कर दी है। और जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी तब एफआईआर नहीं हुई थी, शाम को 0 एफआईआर हुई थी, जो कि इन्होंने पठानकोट को ट्रांसफ़र की गई थी। बाकी जो इन्होंने धाराएं भी लगाई हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये सब चलो भाई होता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि 5 रुपए की क्या वैल्यू है। बहुत सारे हमारे महापुरुष हैं इस देश में, बहुत सारे लोग होते हैं जो बातें करते हैं भाई 5 रुपये है, 5 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो बाल्टी लेके चल रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। रुको, अब मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखाता हूँ कि 5 रुपये की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं ना, मान लो कि एक वेंडर है, ठीक है, वो हर एक बंदे से 5 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। एक चक्कर का वो हज़ारों बोतलें बेचते हैं, लेकिन हम कम से कम 500 बोतल लगाते हैं उनकी, कि एक चक्कर में वो 500 बोतल बेचता है। ठीक है, और जो वापिस आने के टाइम भी 500 बोतल बेचता है। कितनी हो गई? 1000 बोतल। हम कम से कम ले रहे हैं भाई, 1000 बोतल उसने बेच दी। ठीक है, 5 रुपये उसने हर बंदे से लिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये हो गया 5000 रुपया, मतलब देख लो। ठीक है, अगर हम 5000 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, तो ये कितना हो गया? 1.5 लाख रुपया। भाई ये हो गई ऊपर की कमाई, ऊपर की कमाई। जो उसको मार्जिन मिलेगा बोतल में, जैसे 15 रुपए की बोतल होती है, उसमें उसको मार्जिन भी मिलता है ना उसको मार्जिन, तो वो भी मिला के कितना पैसा हो गया। ये सिर्फ पानी की बात कर रहा हूँ। और जो खाने वाले बोलते हैं ना, जैसे 80 की थाली होती है, तो ये 150 की बेचते हैं, 140 की बेचते हैं, लेकिन हम कम से कम लगाते हैं, हम लगाते हैं 120 रुपये की। ठीक है, तो ये 40 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं ना, अब उसमें 20 रुपये इनको मार्जिन भी, 20 या कुछ 25 रुपये के आसपास इनको मार्जिन देती है आईआरसीटीसी या गवर्नमेंट इनको मार्जिन देती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो हम मार्जिन की बात नहीं करेंगे, हम एक्स्ट्रा जो 40 रुपये ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मान लो कि ये ट्रेन में 300 खाना बेच देते हैं। ठीक है, एक चक्कर का, तो एक चक्कर का ये 300 मल्टीप्लाई बाई 40 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12,000 रुपया सीधा सीधा। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाई ये कर लेते हैं हम 30 के साथ। ठीक है, तो ये देख लो 3,60,000 रुपया ये बंदा महीने का कमा रहा है, जो ओवरचार्ज कर करके कमा रहा है। तो अब आपको कंपाउंडिंग की वैल्यू समझ आ गई होगी। जब एक भिखारी भीख मांगता है तो वो 1 रुपया नहीं देखता है, उसको लोग 1 रुपया देते हैं, 2 रुपया देखते हैं, लेकिन वो क्या करेगा? फेंक देगा भाई, 1 रुपया यार मैं क्या करूँगा, भाई 2 रुपये यार मैं क्या करूँगा, 2 रुपये की कोई वैल्यू है? 2 रुपये से खाना आता है? नहीं। उसको कंपाउंडिंग की पावर समझ होती है कि अगर वो मल्टीपल टाइम, अब देख लो हमारे देश में मान लो कि 140 करोड़ आबादी है, किसी हर एक बंदे से 1-1 रुपया ले लेना है हमने। ठीक है, 1-1 रुपया ले लेना है। 1 रुपये की पावर क्या होती है? कुछ भी नहीं भाई, 1 रुपये को ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन 140 करोड़ लोगों से जब 1 रुपया लिया जाता है तो वो कितना पैसा बन जाता है, कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है वो। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको हमने सोचना होता है, जिनको हमने विचारना होता है। और भाई बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो भी ऐसे बोलते हैं भाई 5 रुपये से क्या होगा। भाई 5 रुपये की वैल्यू आप क्या समझो भाई, जो लोग कमाते हैं उनको पता होता है ना, या जो लोग जानते हैं उनको पता होता है ना। जो हराम की कमाई होती है वो हराम की ही कमाई होती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है भाई। फिर कहते हैं कि रुपए की वैल्यू गिर रही है, रुपए की ये गिर रही है, वो गिर रही है, इकॉनमी गिर रही है, ये। तो भाई देख लो ये हालत है हमारे देश की। 8 और 7 तारीख का मामला हुआ है, अभी तक भाई उनको अरेस्ट भी नहीं किया, भाई उनको पूछा भी नहीं होगा अभी तक, मुझे कुछ भी अपडेट नहीं है इसकी। तो प्लीज़ यार मेरे दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। और मैं अभी जीआरपी लुधियाना को, और जीआरपी पटियाला और जीआरपी पंजाब पुलिस को भी भाई मैं अभी ट्वीट करूँगा कि आप लोग क्या कर रहे हो भाई। कहीं जीआरपी वालों को तो जंग लड़ने के लिए नहीं भेज दिया भाई अगर जंग लड़ने के लिए भेज दिया उनको तो मैं वेट कर लूँगा भाई, मैं बहुत वेट कर लूँगा। लेकिन भाई उनके ऊपर कार्रवाई करो यार। जिन लोगों ने इतना बड़ा कारनामा किया उनके ऊपर कोई तो भाई एक्शन लो, कोई तो मुझे अपडेट दो। तो प्लीज़ यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे आपको एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही लड़ते रहेंगे, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ते ही रहेंगे, चाहे हमें कोई मार दे। ठीक है, बाय बाय।